प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्टकट मेथड्स से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए इसके बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। ये AKTU का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है 23-24 में हुआ था, उसमें ये आया हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा और स्मार्ट सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम करते हैं वर्कआउट्स में हमको पता है। तो देखिए सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशंस के, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है आपका CI। हम बेसिक से समझेंगे कि जनरल जो सॉल्यूशंस होता है, जनरल सॉल्यूशंस का दो पार्ट होता है आपका, एक तो होता है CF और एक होता है PI। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये जो फंक्शन डी का है, मतलब आपके पास जो दिया हुआ है एफ डी डी डैश, आपके पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश और -6d डैश का, ये क्या दिया हुआ है, एफ डी डी डैश दिया हुआ है। अब हम क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो बेटा देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होता है कि एफ डी डी डैश जो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और उसमें हम d इक्वल टू m पुट करते हैं और d डैश इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से d मतलब m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m हो जाएगा और -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम पुट करेंगे d डैश के रिप्लेस पर 1, फिर यहाँ पे d डैश 1 और d, तो इतना फाइंड आउट हो गया। इसका फैक्टर कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस 3m हो जाएगा -2m -6 इक्वल टू 0। फर्स्ट में दो कॉमन है तो m प्लस 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे -2 कॉमन है इन दोनों में, सो तो m प्लस 3 अगेन हो जाएगा 0। तो m प्लस 3 एंड वी गेट द m माइनस इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m इज इक्वल टू -3 और 2। एक आपका m1 हो गया और एक हो गया आपका m2। अब देखिए दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स की कंडीशंस हो गई कि रूट्स जो आर है रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट मींस जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका सिंपल phi1 y प्लस m1x और phi2 y प्लस m2x। ठीक है बेटा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए phi1 y m1 मतलब -3, तो y -3x प्लस phi2 y प्लस 2x। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब एक पार्ट आपका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, ये phi1 phi2 के साथ ये टर्म्स चेंज हो सकते हैं कि phi1 y प्लस 2x हो सकता है या phi2 y माइनस 3 हो सकता है, दैट इज डजंट मैटर से, क्योंकि आर्बिट्री फंक्शन है तो कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए हमको, PI जो हम फाइंड करते हैं कि PI क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देखिए होता है 1/f डी डी डैश और f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश -6d डैश का होल स्क्वायर। एफ एक्स वाई है आपके पास कॉस ऑफ 2x प्लस। अब यहाँ पे हमको फार्मूलों पर ध्यान रखना है कि अगर हम फार्मूले कौन से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले, तो हमने एक फार्मूले पढ़े हुए हैं, उन फार्मूलों का स्टडी यहाँ पे हम करेंगे। हमने कहा हुआ कि एफ डी डी डैश, और अगर फाई ऑफ ax प्लस बी वाई फॉर्मेट है तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ ए बी, और दैट इज द फाई ax प्लस बी वाई। बट कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसको अप्लाई करने की कंडीशंस है। हमारी बात ये क्या अप्लाई करने का, ये फार्मूले को अप्लाई करने का कंडीशंस है इस फॉर्मेट में है तो। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो अब मुद्दा ये है कि पहले तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप आइए रफली चेक कर लेते हैं वर्कआउट्स में। इसको हम रफली यहाँ आप सोल्यूशन में लिख सकते हो। आप देखो a इक्वल टू क्या आपके पास है 2 है, जो वैल्यूज किसकी होगी, d की। y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, मतलब यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब b इज इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यूज क्या है, d डैश। यहाँ पे आप चेक कर लो। तो
जो f निकालोगे, एफ ए बी की बात करेंगे तो दैट इज f21 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 21 की बात अगर करोगे तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पे 2 इंटू वन माइनस 6 इंटू वन का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब जो यहाँ पे केस हो गया वो फेल। ठीक बेटा, कंप्लीटली आपको ये दिख रहा है कि केस आपका क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ये केस फेल्यूर वाला कंडीशन है कि एफ ए बी जो है आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मीन केस जो आपका सॉल्व करने का फेल हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एफ डी डी डैश है डिनोमिनेटर है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डी करेंगे। समझ में आ रही बात आपको, x से मल्टीप्लाई और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी। चलिए आइए देखते हैं। तो इस पार्ट को अब हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये केस फेल हुआ, क्यों, क्योंकि एफ ए बी इज इक्वल टू हमको 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इस डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो डेल बाई डेल डी और डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का होल स्क्वायर और कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी, इट मींस जो डी डैश का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह होगा। डी डैश का बिहेवियर कैसा होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की तरह होगा। ठीक है ना, डी डैश का बिहेवियर कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह होगा। इसको ध्यान रखना है। आइए तो अब देखिए इसको डेरिवेटिव्स में आप लेकर के आओ। तो देखो डेरिवेटिव में जैसे ही लेकर के आएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे तो इस डी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2d हो जाएगा, प्लस इस वाले पार्ट में अगर हम डी का कर रहे हैं डेरिवेटिव, इस पार्ट में डी का, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डी डैश बन जाएगा और इसका हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि डी डैश जो है ना, डी डैश यहाँ पर जो होगा वो कांस्टेंट की तरह रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉस ऑफ 2x प्लस। स्टूडेंट्स समझ में आई बात आपको। अब देखो दैट इज इंपॉर्टेंट, x यहाँ पे आ गया 2d प्लस डी डैश, ठीक, और दिस इज द कॉस ऑफ 2x प्लस। प्यारे बच्चों आप क्या करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड सेट करना आपको कि इस टाइप के अब आगे क्या करेंगे। पहला हो गया डेरिवेटिव हमने चेक कर लिया, अब करेंगे क्या एफ डैश जो डी निकल रहा है क्या वो फिर से 0 हो रहा है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमको रूल्स पे फोकस करना है कि किस रूल्स के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आप आइए इसको चेक करते हैं। देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को समझो। यहाँ पे देखो यहाँ प्लस दिख रहा है, ए की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करते हैं उस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर जो रफली होगा तो सिंपली हम कहेंगे तो 2 इंटू 2 और प्लस 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। तो 0 नहीं मिलेगा तो अब वहां पे रूल्स क्या कहता है, देखिए रूल्स जो हमारे पास है ये कहता है कि यदि f 1/f का f डी डी डैश है कोई दिक्कत नहीं, और फाई ऑफ ax प्लस बी वाई, ध्यान रखिए दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए बी अब, और ये अब नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। और अगर ये लीनियर है, लीनियर का मतलब पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ आएगा फाई यू, वेर यू इज इक्वल टू क्या है ax प्लस। अगर क्वाड्रेटिक होता तो क्या करते, 2 टाइम इंटीग्रेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक होता तो क्या करते, 2 टाइम्स करते हैं। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अगर लीनियर है तो, ठीक है, लीनियर है तो कितनी बार करेंगे, 1 टाइम इंटीग्रेशन आपको करना है। क्वाड्रेटिक हो तो द्विघात हो तो 2 बार, क्यूबिक है तो 3 बार, बट एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 के कंसेप्ट में यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। तो बस यहाँ पर आप देखिए तो आपको दिख रहा है कि a की वैल्यूज यहाँ पे है, a इज इक्वल टू आपके 2 है और b इज इक्वल टू 1 है, तो इनके कोफिशिएंट है ax प्लस बी वाई, मतलब यहाँ पे u हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, x हो गया 1 अपॉन हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन आ जाएगा, कॉस हो गया, और ax प्लस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे u, मतलब u और u सीधा से ये हो, ठीक है। तो कॉस u का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन u होता है। तो दैट इज यार x अपॉन 2 टू द 4 5 हो गया, और यहाँ cos का साइन u, ठीक है। और ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपको फाइंड आउट हो गए इस क्वेश्चन का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल z इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PM। CF ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था 5 1 और y माइनस 3x 5 2
और y प्लस 2x और नेक्स्ट इधर हियर आपको फाइंड आउट हो गया x अपन 5 और साइन u है तो u की वैल्यू रख दीजिए सिंपल, तो साइन आप 2x प्लस, सो दैट इज द आंसर। तो ये बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा स्टूडेंट। समझ में आ रही बात है आपको? आई थिंक आपको लॉजिक पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।